हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशनल प्रिंसिपल। दिस इज अमन सिंह। हम लोग क्या पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक फॉर्मूले क्वेश्चन हो गए एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ऑल एंगल्स के स्पेशल एंगल के फॉर्मूले भी हो गए, उसके क्वेश्चन भी हो गए, उसका प्रूफ भी हो गया। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री माइनस है। ये क्या चीज़ है तो अभी आपको समझ में आएगा, लेकिन आपको मैं बता दूं क्लास 10th में आपने सिर्फ ये पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री माइनस है। हमने 180 डिग्री माइनस है, 270 डिग्री माइनस है, 360 डिग्री माइनस है, 0 डिग्री प्लस है, माइनस है, सब पढ़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ इतना है। इसको जानने से पहले हमको पुरानी बातों को रिकॉल करना होगा, जब हम लोग प्रूव कर रहे थे 30 डिग्री वाले एंगल क्या 60 डिग्री या 45 डिग्री, वही बात यहाँ पर फिर से करेंगे। ट्रायंगल बनाएंगे और प्रूव करेंगे इसकी वैल्यू, सारी वैल्यू, साइन 90 डिग्री माइनस है, कॉस 90 डिग्री माइनस है, टेन 90 डिग्री माइनस है का वैल्यू क्या है मुझे तो पूरा याद है, मैं आपको इसी तरह बता सकता हूँ। साइन 90 डिग्री माइनस इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, साइन ए। इस तरह से होता है। tan 90 डिग्री माइनस इज इक्वल टू cot a, cot 90 डिग्री माइनस इज इक्वल टू tan a, cosec 90 डिग्री माइनस इज इक्वल टू sec a, sec 90 डिग्री माइनस इज इक्वल टू cosec a। सोचिए मुझे रटा है, क्यों रटा है ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। क्यों रटा है मैं ये अगले वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि वहां पे स्लोप वाला मेथड आएगा, वो एकदम आसान सा है, ये भी एकदम आसान है। अगर आपको पिछले वीडियो में साइन 30 डिग्री या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री या 60 डिग्री या 45 डिग्री अगर समझ में आया होगा तो आपको ये एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इसको शुरू करने से पहले एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। हमारा सीधा फंडा है एक राइट एंगल ट्रायंगल, पहले बनाओ। चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। ए बी सी। एंगल भी हमारा 90 डिग्री है। क्या है? एंगल भी हमारा 90 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स अभी हमको एक एंगल और गिवन है, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये गिवन है, आपको मैं बता रहा हूं जो गिवन है, प्रूफ के अकॉर्डिंग हम लेंगे, ये से गिवन है। और एंगल A इज इक्वल टू A। ये एंगल कितना है? ये है A। तो स्टूडेंट्स ये जो एंगल होगा ये कितना होगा? सम ऑफ ट्रायंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? इसको पहले ऐड करिए, 90 डिग्री प्लस A इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस x। इसको x मान ले हम, ये वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a आएगा ना, x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस आएगा, ये वैल्यू हमको फाइंड करनी है। देखिए ये दोनों वैल्यू गिवन है, एक वैल्यू 90 डिग्री है, एक वैल्यू a है। जाहिर सी बात है कुछ तो कॉम्बिनेशन होगा इसके और इसके बीच में, तभी हम ये फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ से एंगल लेते और एंगल सी से लेते सॉल्व करते ना। लेकिन यहाँ पे एक एंगल है, ये 90 डिग्री माइनस a हमको क्यों लाना है ये आपको समझना है, क्योंकि हमको प्रूव करना है। तो समझ गए स्टूडेंट, सम ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? ऑल साइड इक्वल प्लस इज इक्वल टू ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमने वही किया, एक 90 डिग्री लिया, एक a है और एक x है। तो ये एंगल आ गया अपना, समझ गया नहीं कैसे प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स? ठीक है, तो ये एंगल हमारा एंगल सी क्या हो गया स्टूडेंट्स? ये हो गया 90 डिग्री माइनस a। इसी का तो खेल है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? आपको मैंने बताया था, क्या बताया था कि जिस एंगल से लेते हैं उसके सामने वाले को क्या कहते हैं हम लोग? परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस हमेशा सेम रहता है और जो बाकी बचा हुआ हो वो बेस होता है। तो सबसे पहले हम इस एंगल से शुरुआत करेंगे। चलिए एक तरफ लाइन बना देते हैं क्योंकि इसका बहुत जरूरी है। साइन ए इस एंगल से ले रहे हैं स्टूडेंट। साइन ए क्या होता है स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फॉर्मूला होता है ना, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ परपेंडिकुलर कितना है? BC, हाइपोटेनियस AC, BC अपॉन AC। cos A पर आइए, cos A का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इक्वेशन फर्स्ट। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है? AB, हाइपोटेनियस कितना है? AC, इसको आप सेकंड मानिए। tan A कितना होता है स्टूडेंट्स? tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? BC, बेस कितना है? AB।
इसको आप थर्ड मानिए, ठीक है। अभी क्यों मान क्यों रहे हैं ये आपको समझना है, अभी बताऊंगा मैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। कॉट ए कितना होता है स्टूडेंट्स? बेस अपॉन परपेंडिकुलर ना, इसी का जस्ट अपोजिट ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। अब वहां भी समझ लीजिए बेस कितना है, ये है बेस कितना है ए बी, और परपेंडिकुलर कितना है बी सी, समझ गए ना। कॉसेक ए, कॉसेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, साइन का उल्टा ए सी अपॉन बी सी। आप वहां से भी कर सकते हैं, वही होगा 4 इक्वेशन 5 इक्वेशन। अब बात करते हैं sec A is equal to हाइपोटेनियस अपॉन बेस cos का AC अपॉन AB। ये कितना हो गया स्टूडेंट्स? 6 हो गया। अब देखिए हमने क्या फाइंड कर लिया, सारे वैल्यू फाइंड कर लिए एंगल ए से। एंगल ए से हमने सारे वैल्यू फाइंड कर लिए, ये सारे यहाँ पे लिखा गया हुआ है। अब हमको फाइंड क्या करना है स्टूडेंट? एक एंगल से हो गया, इस एंगल से हो गया, अब इस एंगल से हम लोग निकालेंगे, ठीक। तो इसके सामने वाले पे क्या कहेंगे हम लोग? इसको परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस सेम, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका बेस ना। इस एंगल से अगर लें तो चलिए मैं थोड़ा रफ करता हूं, ये आपने लिख ही लिया होगा। ये ट्रायंगल में थोड़ा ऊपर बनाता हूं जैसे जगह बने। अब इस एंगल से लेंगे तो ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेनियस और ये होगा बेस। तो चलिए इस एंगल से अब हमको लेना है, तो लेते हैं साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है फॉर्मूला। परपेंडिकुलर कितना है स्टूडेंट्स यहाँ पे? ए बी लिखते चलिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? ए बी। हाइपोटेनियस कितना है स्टूडेंट्स? ए सी। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 7, ठीक। cos 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है स्टूडेंट्स आपका? BC। हाइपोटेनियस AC। इक्वेशन 8 बाद में लिखते हैं। tan 90 डिग्री माइनस ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है स्टूडेंट्स आपका? AB। बेस कितना है स्टूडेंट्स आपका? BC ना। अब बात करते हैं cot 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसी का जस्ट अपोजिट BC अपॉन AB, ठीक। sec 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस cos का AC अपॉन BC स्टूडेंट्स। cosec 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर AC अपॉन AB। ये सारी वैल्यू हमने निकाल ली। ये हो गया 9, ये हो गया 10, सॉरी 8 हो गया, ये 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11 और ये हो गया 12। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब खेल शुरू होगा। यहाँ पे हमने क्या कर दिया? सारी वैल्यू फाइंड कर लिया, जगह बची नहीं। हमको कुछ ना कुछ तो मिटाना पड़ेगा, लेकिन इसी का जरूरत है, मिटा देंगे तो हम फिर सारा भूल जाएंगे। तो ध्यान देना है, यहीं से मैं बता रहा हूं, समझिएगा। ये वैल्यू हमने क्यों फाइंड की और ये वैल्यू क्यों फाइंड की? क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री माइनस ए है वो एंगल ए से भी बेस है। एंगल ए के बिना हम ये वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने ये वैल्यू भी फाइंड की और ये वैल्यू भी फाइंड की।
अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इक्वेट। क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। कैसे, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ देखिए ए बी अपॉन ए सी है, ये यहाँ पर कहीं ए बी अपॉन ए सी आपको नजर आ रहा है, आपको कहीं ए बी अपॉन ए सी नजर आ रहा है, आइए कॉस ए मतलब साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू, अब वो फॉर्मूला भूल जाइए, आप सिर्फ अब ट्रायंगल वाले फॉर्मूले पर आइए, ए बी अपॉन ए सी। तो क्या ये ए बी अपॉन ए सी और ए बी अपॉन ए सी दोनों इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। हो गया प्रूफ ना, मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, समझ गए हो ना, यही है यहाँ पे। यहाँ देखिए BC अपॉन AC कहीं नजर आ रहा है पहले पे, तो cos 90 डिग्री माइनस इज इक्वल टू साइन ए, cos 90 डिग्री माइनस इज इक्वल टू साइन ए। AB अपॉन BC, AB अपॉन BC ये रहा, tan 90 डिग्री माइनस इज इक्वल टू cot A। आ गया ना, इसी तरह से समझना था, इसको नोट करिए, cot 90 डिग्री माइनस इज इक्वल टू BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, tan A, cot 90 डिग्री माइनस इज इक्वल टू tan A, ठीक है। sec 90 डिग्री माइनस इज इक्वल टू AC अपॉन BC, AC अपॉन BC cos A के, sec 90 डिग्री माइनस इज इक्वल टू cos A के, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, cos 90 डिग्री माइनस इज इक्वल टू sec A। देखिए आपका पूरा फॉर्मूला प्रूफ हो गया, यही आपको प्रूफ करना था, चुटकी में हो गया। क्या करना था हमको, सिर्फ दो वैल्यूज फाइंड करनी थी, एक एंगल ए से फाइंड करना थी ट्रायंगल के बेसिक वैल्यूज, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमको फाइंड करना था, एक यहां से फाइंड करना था, एक यहां से फाइंड करना था। दोनों जब हमने फाइंड कर दिया तब हम इक्वेट करेंगे, ट्रायंगल वाले वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से हम लोग क्या करेंगे, अब इक्वेट करेंगे फॉर्मूला बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स देखिए हमने बना दिया और प्रूफ भी हो गया, जगह नहीं थी, चलिए लिखते हैं तब भी कहीं पर, थोड़ा थोड़ा इसको मिटा देते हैं। ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो साइन ए इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखते हैं, परपेंडिकुलर कितना है, BC अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस AC, cos ए कितना है स्टूडेंट, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मींस AB अपॉन AC, tan ए कितना है स्टूडेंट्स, tan ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है BC, बेस कितना है AB, cot ए कितना है स्टूडेंट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर मींस AB अपॉन BC, cosec का मतलब, cosec A का मतलब 1 अपॉन sin A मींस AC अपॉन BC, फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। sec A 1 अपॉन cos A मींस AC अपॉन AB, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर ना, इधर का भी मिटा देते हैं लाइन से, ठीक है। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, इसको मिटा देते हैं, फिर से लिखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब साइन 90 डिग्री माइनस ए पे आते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस ए, साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है AB, हाइपोटेनियस AC, cos 90 डिग्री माइनस ए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है BC, हाइपोटेनियस AC, tan 90 डिग्री माइनस ए, परपेंडिकुलर कितना है स्टूडेंट्स AB, और बेस कितना है BC, cot 90 डिग्री माइनस ए, परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर मींस 1 अपॉन tan थीटा, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, cosec 90 डिग्री माइनस ए, 1 अपॉन sin थीटा मींस AC अपॉन AB। ये सब फॉर्मूले आपको याद करने हैं। sec 90 डिग्री माइनस ए, sec 90 डिग्री माइनस ए, 1 अपॉन cos थीटा मींस AC अपॉन BC। तो स्टूडेंट्स देखिए
ये हो गया आपका 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ट्रायंगल मिटा के क्रिएट कर देंगे सीधा सीधा। चलिए ट्रायंगल मिटा के, ट्रायंगल आपको समझ में आ गया होगा, नोट तो आप लोग कर ही लिए होंगे। चलिए जल्दी से इसको फॉर्मूले को निपटाते हैं। नाउ बाय इक्वेटिंग फ्रॉम 7 AB अपॉन AC, फ्रॉम 7 फ्रॉम 2 and 7, from 2 and 7, sin 90 degree minus A is equal to cos A is equal to AB upon AC। पहला फॉर्मूला from 8 and first, from first and 8, क्योंकि सेम है। फ्रॉम फर्स्ट एंड 8 मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि सेम है। आपको जो वैल्यू सेम दिखे वही लीजिएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड 8 cos 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू sin A इज इक्वल टू BC अपॉन AC। स्टूडेंट्स ये देखिए 9th का tan A, 4th and 9th, फ्रॉम 4th and 9th, tan 90 degree minus A is equal to cot A, that's equal to AB upon BC। ठीक है स्टूडेंट्स, from 10th and 3rd, from 3rd and 10th आपको देखना है कौन सा कहां इक्वल है। cot 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू, cot 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू tan A इज इक्वल टू BC अपॉन AB। ठीक, from 11th and 5th, from 11th and 6th, from 6th and 11th, cosec 90 degree minus A is equal to sec A, that's equal to AC upon AB। स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला बचा, यहां लिखते हैं from 5th and 12th sec 90 degree minus A is equal to cosec A, that's equal to AC upon BC। स्टूडेंट्स आपका फॉर्मूला हो गया, यही फॉर्मूला था पूरा, इसको नोट करिए स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लियर। ये फॉर्मूला है आपका पहला, ये हुआ दूसरा, इसको मत नोट करिएगा फॉर्मूले में। फॉर्मूला आपका सिर्फ ये है, वो हमने प्रूव करने के लिए ये वैल्यू ट्रायंगल वाली ही थी, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। ये हो गया आपका पूरा फॉर्मूला जितने मैंने अंडरलाइन किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, यही फॉर्मूला था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑन 90 डिग्री माइनस ए। यही फॉर्मूला मैं कल स्लोप वाले मेथड से बताऊंगा। किससे? स्लोप वाले मेथड से या ग्राफिकल मेथड से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स, इसको नोट करिए, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है।